1 और 2, 3 चैप्टर हो चुका है पूरे रामायण का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है राम का वनगमन, मतलब कि जब राम जी वनवास के लिए जाते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम के जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कोप भवन जहाँ पे माता कैकेयी रह रही थी और राजा दशरथ से जो भी बात हुई थी। यद्यपि सभी रात को जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राज्य अभिषेक की तैयारी करते हुए, मतलब कि राम जी का राज्य अभिषेक होने वाला था तो उसकी तैयारी भी चल रही थी दूसरी साइड। ठीक है। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में लगे हुए थे। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से ही किसी ने महाराज को नहीं देखा था, क्योंकि वो कैकेयी को मनाने में लगे हुए थे और वह वहीं पर व्यस्त थे, इसीलिए उनको किसी ने भी नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण अयोजना की व्यवस्था थी। महर्षि ने सुमंत्रा को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। शुभ घड़ी मतलब राम जी का अभिषेक होने वाली वो घड़ी, तो इसीलिए यहाँ पर शुभ घड़ी कहा गया है। आगे वे कहते हैं, कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर से घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं बीमार। दीनहीन सुमंत्र को मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं मंत्रीवर, महाराज अभिषेक के उत्सव में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, ऐसा माता कैकेयी ने कहा। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए, ऐसा माता कैकेयी ने सुमंत्र जी से कहा। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, यानी कि प्रश्न उठ रहे थे, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था बहुत ही सुंदर से। उसकी चकमक देखकर योग्य थी। उसकी चकमक इतनी सुंदर थी, सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया, यानी कि उत्साह बढ़ गया। लोगों के लिए एक संकेत था कि राज्य अभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का समय आ गया है, इसीलिए वह कोलाहल बढ़ गया। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार महाराज को आपको बुलाया है, यानी कि राम जी को बुलाया गया है। आप मेरे साथ चलिए, ऐसा उन्होंने कहा। कुछ ही पल वहां पहुंचे हुए थे। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम अभिषेक के लिए जा रहे हैं। सबको लगा कि अब अभिषेक का समय आ गया, तो शायद इसीलिए वे जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, क्योंकि वो बहुत ही सदमे में थे। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ नहीं बोल सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। राम जी ने माता कैकेयी से पूछा कि ऐसा क्या हो गया है? महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, ये माता कैकेयी कह रही है। मैंने कल रात वही दोनों वरदान मांगे जिसमें वे पीछे हट रहे हैं। अब वो माता कैकेयी कह रही है, मैंने दोनों वरदान तो मांग लिए हैं, पर अभी वो पीछे हट रहे हैं मुझे देने से। ये बातें माता कैकेयी ने राम जी को बताया। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, बिल्कुल की नीति के विरुद्ध है, कैकेयी ने बोला। जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्य अभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कर पा रहे थे। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी। मैं आज ही वन चला जाऊंगा, ऐसा राम जी ने माता कैकेयी से कहा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। वो खुश हो गई, क्योंकि अब राम जी वन चले जाएंगे तो जो उनके भाई हैं, अब उनको राजगद्दी भरत को मिल जाएगा। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। संतिम कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला,
धिक्कार। यहाँ पर जो दशरथ जी हैं वो माता कैकेयी के लिए ये शब्द यूज़ करें कि तुम पर धिक्कार है। ऐसे कैसे हो सकते हो, अपने एक बेटे के लिए तो राजगद्दी मांग रही हो और दूसरे बेटे के लिए तुमने वनवास मांगा है, इसीलिए उनको कहते तुम पर धिक्कार है। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण बताया, मतलब जो भी उन्होंने देखा सुना बात हुई सब कौशल्या माता को बताया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर शुद्ध खो बैठी, मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा सदमा लग गया। लक्ष्मण अब शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया, उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन ना जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह कि राज आज्ञा अनुमति है और ये राज आज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई राजा बनने वाला हो, उसका राज्याभिषेक और उसको ऐसे सजा दे कि वो वनवास चले जाए। इसीलिए वो राज आज्ञा अनुचित है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उसे मानने की आवश्यकता नहीं है, इसे तुम छोड़ दो। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राज आज्ञा नहीं है, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, आप मुझे आशीर्वाद दें। और राम जी कहते हैं कि ये किसी राजा का आज्ञा नहीं है, तो मेरे पिता का है, मैं इसका उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वनगमन का भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इसे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते हैं। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। मतलब कि आप जबरदस्ती तो ले लो राज सिंहासन, देखता हूँ किसमें हिम्मत है कि आपसे लड़ता है या मुझसे भिड़ता है। ऐसी बात लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कि राज सिंहासन पे मुझे जितना आनंद आएगा उतना आनंद मुझे वन में भी आएगा, ऐसा राम जी ने कहा। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगे, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, मतलब कि वो बहुत परेशान हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद भी किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। सीता माता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। यानी कि जो सीता माता के पिताजी हैं उन्होंने उनको आदेश दिया है कि छाया की तरह आप अपने हमेशा पति के साथ रहो। अतः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाएं, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर, तुम महलों में पली हो। मतलब कि सीता तो राजकुमारी थी, वो हमेशा महलों में रही और शादी करके भी वो राजमहल में आई थी, तो उन्हें ऐसे जीवन की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्करा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका है। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे हैं। दशरथ को इसलिए धिक्कार रहे हैं क्योंकि दशरथ के कहने पर ही जा रहे, और कैकेयी वाली बात भी पता चल गई कि कैकेयी माता ने क्या मांगा था दशरथ जी से, इसीलिए पूरे नगरवासी उनसे बहुत ही नाराज हैं। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारी थी वहाँ उदासी ने घर कर लिया, सड़कें गीली थी, लोगों के आंसुओं से सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे।
क्योंकि राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी को कोई भी नगरवासी ना महल के लोग जाने देना चाहते थे, पर ऐसी मजबूरी थी कि उनको जाना पड़ा और वो लोग इतने बेबस थे कि वो रोक नहीं पाए। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कर्रा रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, शुभ थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही अपनी बात पे कि वो बन जाएंगे और उसका बेटा जो है भरत, वो वहाँ के राजा बनेंगे। इस पर राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मार गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं। मुझे बंदी बना लो और राज को संभाल लो। यह राजसिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झंझोर कर रख दिया था। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता का वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं रहेगा, पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे। एक बार फिर राम ने सबकी अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए, क्योंकि सबको वहाँ पे बहुत दुख हो रहा था, सब रो रहे थे, इसीलिए वो रथ के पीछे भाग रहे थे। पर राम जी ने कहा कि आप रथ को जल्दी ले चलो, नहीं तो ये सब मेरे साथ आ जाएंगे। सब रो रहे थे बहुत ही ज़्यादा, उनको इतना दुख था। सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे सब इतने दुखी थे और रो रहे थे। मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उसने यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से कहा, रथ को और गति से हाँकने को कहा कि आप जल्दी चलो, मैं यह नहीं देख सकता कि सब कैसे रो रहे हैं बिलख कर, ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए खड़े रहे, जब तक कि जो रथ है आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वो धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। शमशान नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच वे गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उससे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा किनारे पहुंच गए। रिंगवेशपुर गांव में निषाद राज गुह ने उसका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और उनसे कहा कि आप महल वापस चले जाओ, यहाँ से हम आगे खुद ही जाएंगे। दोनों राजकुमारों और सीता माता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। जो सुमंत्र जी थे, खाली रथ अयोध्या पहुंचाया तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन थे, क्योंकि जो उस राज्य के लोग थे वो राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी के बारे में जानना चाहते थे। आपने उन्हें कहा, छोरा कैसे हैं, क्या हालचाल है, और उन्होंने उनको कुछ नहीं बताया। सुमंत्र जी ने वो सीधे महल की ओर चले गए, कौशल्या और दशरथ जी के पास। सुमंत्र की प्रतीक्षा में उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है, सीता कैसी है,
लक्ष्मण का क्या समाचार है, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ उनसे पूछने लगे। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वनगमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया, वो इतने दुखी थे। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं करनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुला लिया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहा मतलब कि वे चुप रहें। ठीक है, अब यहाँ से आता है चित्रकूट में भरत। ये वाला मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। अगर पीछे वाले चैप्टर से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको वैसे भी सब समझ आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, बट आपको पूरा सीरीज वाइज देखना है। जिन्होंने 1 2 3 4 नहीं देखा है जाकर देख ले। तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।